टाइम हो रहा है 12:37 और टेम्परेचर देख लो आप, फ़िलहाल दिखा रहा है यहाँ पे -17। ये जो -17 दिखा रहा है ये बेसिकली एक मतलब रियल फील यहाँ पे अलग रहती है। तो रियल फील इज़ लाइक कि आपकी बॉडी को इस टाइम पे कितना महसूस होएगा। तो वो इस टाइम -24 है। तो रात का टाइम है 12 साढ़े 12, अभी कॉलेज से निकले हैं और स्नो तो नहीं पड़ रही है, पर जो नीचे है वो है ही है, वो तो ऑफकोर्स अब पिघलने से तो रही। तो अब निकलेंगे घर, हाईवेज क्लीन है तो कोई इशू नहीं है। बट गज़ब की ठंड, अगले 2 दिन में और भी ज़्यादा सर्दी का अनुमान लगाया जा रहा है। तो देखते हैं, काम तो करना ही है। रात की सड़कें बिल्कुल ही खाली, कोई होता नहीं है। तो ये सब तो है कैंपस के पास, हाईवे पे तो ऑफ कोर्स लोग रहेंगे। यहाँ भी अगर आप डाउनटाउन चले जाओ प्रॉपर, मतलब ये कुछ पार्ट है डाउनटाउन का, बट अगर आप बिल्कुल ही सिटी के अंदर जहाँ मेन है वहाँ चले जाओगे तो काफ़ी आपको रश दिख जाएगा। तो अभी जाएंगे, एक फ्रेंड है उसकी गाड़ी अटक गई है तो थोड़ा उसकी हेल्प करेंगे और फिर निकलेंगे बस घर की तरफ। इन लोगों ने थोड़ा बाहर से साफ़ करा है, ये आप देख रहे हो। ये आ रहे हैं हमारे भाई साहब छोटे वाले, सफाई चल रही है, थोड़ा रास्ता भी साफ़ किया है इन्होंने। तो मैं भी सोच रहा हूँ कि हिम्मत सी जता के बाहर गाड़ी थोड़ी साफ़ कराऊँ, क्योंकि रात को स्नो दोबारा पड़ेगी बट इतनी नहीं पड़ेगी। तो इससे पहले कि ये ज़्यादा जमे, थोड़ा हाथ साफ़ करें तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि लोग कर रहे हैं इधर उधर भी सफाई थोड़ी सी। चलो फिर चलते हैं बाहर, देखते हैं क्या होता है। यहाँ गाड़ियाँ नहीं थी स्पॉट में तो पूरा ही हाल ख़राब ही है। तो पहाड़ मेरी हाइट जितने से भी ऊंचा है। अरे भाई, खड़ी है हमारी गाड़ी और आज तो कुछ ज़्यादा ही हाल ख़राब है। तो हटाने में ही काम ख़राब हो जाएगा। खैर कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो अभी करा ही है कि गाड़ी के आजू बाजू चलने के लिए रास्ता बनाया है, ताकि उतार तो सके स्नो को। नहीं तो अगर तुम देखोगे तो ये स्नो है, पैर तो कहाँ गया पता ही नहीं। तो अराउंड 8 से 10 इंच है। बढ़िया मज़ा आएगा। अभी ये गाड़ी साफ़ करेंगे और उसके बाद दोबारा शवल करेंगे। कुछ ज़्यादा ही मोटी स्नो है उसको, मतलब पूरी जान दोनों हाथ लगेंगे। और अभी ये पूरी जगह साफ़ की थी तो गाड़ी पे से जो स्नो नीचे गिरी उससे ये फिर भर गया। तो कितनी ही स्नो है, गाड़ी तो लगभग साफ़ कर दी है। आई थिंक ये फ़ोन का कैमरा भी फ्रीज हो रहा है, तो मज़ा ही आएगा आज तो।
तो मर गया कल ही। बर्फ़ तो अभी भी गिर रही है, पर हम करेंगे शवलिंग कंप्लीट, क्योंकि रात में भी होगी। फिर सुबह अगर ऑफिस जाना है तो कम शवल करना पड़ेगा। तो इतना सब सुबह करने की बजाय हम बेसिकली अभी कर रहे हैं। पता नहीं वीडियो कैसी आएगी, क्योंकि कैमरा भी हैंग हो रहा है फ़ोन का, बट सब फ्रीजिंग टेम्परेचर है इसलिए शायद। पर अपना काम करते हैं और फिर निकलते हैं। तो जी खोद के गाड़ी बाहर निकाल ली है, थोड़ी देर में जाएंगे एक चक्कर मारने। पहले ज़रा फ़ोन चार्ज कर लें, क्योंकि नेगेटिव टेम्परेचर्स की वजह से बैटरी के तो लग गए। ये भाई साहब अभी ये पहाड़ बना के गए हैं बर्फ़ का, कम से कम 10-12 फुट तो ऊपर है ही है। सब जगह ही बने हुए हैं वैसे तो, और अभी स्नो पड़ भी रही है हल्की हल्की, और बढ़िया माहौल बना हुआ, मज़ा आ रहा है। सड़क का हाल कितना ऊंचा है, ये अबाउट 7-8 इंच रहेगा। तो गाड़ी खड़ी करने के लिए भी पहले साफ करनी पड़ेगी। यार बीच में किसी ने एक क्वेश्चन पूछा था कि क्या यूएस में रह के एज अ स्टूडेंट आप बाहर काम कर सकते हो कि नहीं। तो यूएस में रह के जो स्टूडेंट के साथ आप काम कर सकते हो वो डिफाइंड है कि आप अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर आपको कोई काम मिलता है तो आप सिर्फ वही कर सकते हो। अब ऐसा नहीं है कि इधर यूनिवर्सिटीज़ में काम जो है वो नहीं होते, ठीक है। बहुत यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं, जैसे मेरी यूनिवर्सिटी में भी आपको असिस्टेंटशिप्स मिल जाएंगी जहाँ पे आप टीचिंग का काम कर सकते हो। रिसर्च में लैब्स में ओपनिंग्स रहती हैं जिसमें आप रिसर्च में रिसर्च असिस्टेंटशिप्स बोलते हैं उनको। तो एक प्रॉब्ली अलग से मैं डिस्कस करूँगा कि असिस्टेंटशिप्स क्या क्या होती हैं, या फिर कुछ क्लरिकल पोस्ट भी निकलती हैं जिसमें स्टूडेंट्स को हायर करा जाता है। और ऑफ कोर्स जो जैसे जिम है वहाँ पे स्टूडेंट्स हायर होते हैं, पार्किंग में स्टूडेंट्स हायर होते हैं। बहुत ऐसी इवेंट्स मैनेजमेंट के तरीके होते हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स को जॉब्स मिल जाती हैं, और बहुत जॉब्स होती हैं, ऐसा नहीं है कि कम है। तो वो सब चीज़ें तो आप कर सकते हो जो कैंपस में रिलेटेड या कैंपस में रह के ही हो जाती हैं, लेकिन कैंपस से बाहर आप काम नहीं कर सकते। तो दिस इज़ अनलाइक कनाडा। मतलब कनाडा में जो मेरी नॉलेज है वो कहती है कि हमें वर्क परमिट मिल जाता है बाहर काम करने के लिए भी। तो वो एक बहुत बड़ा हेल्प भी है, क्योंकि बहुत लोगों को उससे लिविंग एक्सपेंसेस निकालने में हेल्प होती है, राइट। तो यूएस में कभी कभी वो चीज़ नहीं होती। बहुत कुछ डिपेंड करता है आपकी यूनिवर्सिटी के ऊपर भी, क्योंकि मैंने कुछ एक यूनिवर्सिटीज़ देखी हैं जहाँ पे बिल्कुल ही अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती हैं, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जैसे मेरी यूनिवर्सिटी है उसमें काफ़ी। दूसरी बात यह है कि अगर बाहर काम नहीं कर सकते हो आप तो और क्या कर सकते हो, राइट। तो यूएस गवर्नमेंट ने 2 तरीके की इनकम डिफाइन की है। फर्स्ट वन इज़ पैसिव इनकम, सेकंड इज़ एक्टिव इनकम। एक्टिव इनकम वो है जिसमें आपका एफर्ट लगेगा, राइट। उसको आप नहीं कर सकते। तो कोई भी काम जो एक्टिव इनकम के अंडर आता है, चाहे वो आपकी बाहर जॉब करना आता है, कोई भी काम जिसमें एफर्ट देना पड़े, टाइम देना पड़े, उसको आप नहीं कर सकते। लेकिन पैसिव इनकम वाले काम आप कर सकते हो, जिसमें एक है स्टॉक्स का काम। तो स्टॉक रिलेटेड स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स बहुत, आई थिंक ऑलमोस्ट एवरी स्टूडेंट डज दैट। तो स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो, बट उसमें भी आपको डे ट्रेडिंग अलाउड नहीं है। यानी आप दिन के दिन में स्टॉक्स अभी लिया 10 मिनट बाद बेच दिया, जो स्टॉक्स आपको पता है कि राइज करने वाले हैं, ऐसा कुछ मतलब डिटेल जिनको स्टॉक का पता है वो करते हैं, ऐसा वो नहीं कर सकते। क्योंकि देन अगेन इट इज़ एन एफर्ट बेस्ड जॉब कि आपको एफर्ट देना पड़ रहा है, आप 10-10 मिनट में देख रहे हो एंड ऑल दैट स्टफ। तो वो एक्टिव में आ जाता है फिर से। लेकिन पैसिव में अगर आप आज खरीदते हो कल बेचना है, 1 साल बाद बेचना है, डजेंट मैटर, वो आप कर सकते हो।
और भी कुछ एक पैसिव इनकम वाली जॉब्स हैं जो आप कर सकते हो। और जो पैसिव इनकम है वो जैसे है कि आपने कोई ऐप बनाई है अपने आप, जो कंप्यूटर रिलेटेड लोग हैं उन्होंने कोई ऐप बनाई है, अगर आप उसको सेल करते हो तो वो भी एक पैसिव इनकम में माना जाता है। क्राउड फंडिंग को पैसिव इनकम में माना जाता है। अगर आपके पास यहाँ प्रॉपर्टी है और आप उसको रेंट पे देते हो तो वो भी एक पैसिव इनकम है। और अगर आप एक बुक लिखते हो वो पब्लिश होती है तो उसकी जो रॉयल्टी आती है वो भी पैसिव इनकम है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो यूएस में इनकम बेस पे यूज़ की जा सकती हैं इन पैसिव इनकम विच इज़ टोटली लीगल ऑन एन F1 स्टेटस। सो ऑल दिस एक्टिव पैसिव थिंग ये तभी काम में आती है जब आप एक स्टूडेंट हो, राइट। मोस्टली स्टूडेंट्स F1 वीज़ा पे रहते हैं, J1 पे या F1 पे, दोनों पे ही ये क्राइटेरिया है कि एक्टिव और पैसिव में से आप सिर्फ पैसिव ही कर सकते हो। अदर देन दैट कैंपस पे आप कुछ भी करो, कोई मैटर नहीं करता।